नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। असम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान वायुसेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। विमान 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में 5 वायु सैनिक शहीद हो गए। को पायलट का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है। उनके निर्देश पर 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। योगी ने कहा कि बेटियों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे आगामी 30 जून को मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भारतीय सेना की कमान अपने हाथों में लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की सप्ताह भर की यात्रा के तहत फ्रांस के नीस के लिए रवाना हुए। मोदी ने कहा, G7 शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी हमारे सहयोगियों के हम पर भरोसे और हमारी बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है। मैं फ्रांस के एवियन जाऊंगा। वहां 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। स्लोवाकिया की यात्रा पर भी जाएंगे मोदी। असम कैबिनेट ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को आधार कार्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा, इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध प्रवासियों को ये कार्ड न मिले। वायुसेना ने जोरहाट विमान हादसे के तुरंत बाद दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। को पायलट का बयान भी इस जांच में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि वे ही हादसे के समय कॉकपीट में मौजूद थे। वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, भारतीय वायुसेना शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। दुख की इस घड़ी में पूरी वायुसेना शहीदों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूलने की अनुमति दे दी है। DERC के इस फैसले का सीधा असर उन ग्राहकों पर होगा जो 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। इस फैसले का असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो बिजली सब्सिडी योजना के दायरे में नहीं आते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए तीसरी भाषा प्रारूप लागू करने के तहत अपने सभी विद्यालयों में 6ठी और 9वीं कक्षा में संस्कृत का कम से कम एक सेक्शन रखना अनिवार्य किया। KVS ने कहा कि सभी केंद्रीय विद्यालयों को त्रिभाषा प्रारूप के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से विकल्प लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से लेनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा, समिति निर्देश के अनुरूप सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या के स्वरूप में आए परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन करेगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय के अधिकारियों ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में रेस कोर्स क्षेत्र स्थित 15.20 एकड़ के जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा ले लिया। यह कार्रवाई 20 मई को जारी किए गए बेदखली आदेश के बाद की गई है, जिसके तहत LNDO ने इस भूमि पर कब्जा मांगा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करा है, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। अमेरिका के सांसद थानेदार ने टेक्सास के फ्रिस्को शहर में भारत विरोधी बयानों की निंदा की है। अमेरिकी सांसद ने कहा, प्रवासियों ने अमेरिका को मजबूत बनाया है। ईरान के दूतावास ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले किए पूरी तरह से बेबुनियाद है। दूतावास ने ट्रंप की टिप्पणियों को इस सप्ताह ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है। कहा, हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि शांति समझौते का अंतिम और सर्वसम्मति से तैयार किया गया मसौदा पूरा हो गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों के अभियानों में 21 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना की मीडिया शाखा ने बताया, पिछले 72 घंटों में उत्तरी वजीरिस्तान जिले में जो 21 लोग मारे गए हैं, उसमें फितना अल ख्वारीज के 4 सरगना भी शामिल थे। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं। संदिग्ध हमलावर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मृत पाया गया। गोलीबारी शुक्रवार सुबह वेस्ट टेक्सास के मिडलैंड में हुई। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु शनिवार को ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन ओपन के सेमीफाइनल में जापान की शीर्ष वरीय आकने यामागुची से सीधे गेम में पराजित हो गई। दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी सिंधु को यहां तीसरी वरीयता मिली थी। सिंधु ने पहले गेम में कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः हार गई। 370 रुपए की बिरयानी विवाद पर बड़ी कॉमेडियन प्रणीत मोरे की मुश्किल। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और अन्य के खिलाफ दर्ज की FIR। पुलिस ने कहा, महिलाओं के प्रति इस तरह के अपमानजनक कंटेंट को बढ़ावा देना कानूनी अपराध
प्रणीत ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सनी देओल और अक्षय खन्ना की कोर्ट रूम थ्रिलर ड्रामा फिल्म इक्का की रिलीज डेट आई सामने। 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म इक्का से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री कर रहे हैं सनी देओल। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।